देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तुम। जी हाँ, बड़ी देर से जिस चीज़ का इंतज़ार जो है यूथ कर रहे थे, बड़ी देर से हम भी दिखा रहे थे कि 18+ वैक्सीनेशन हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कब से होगी। तो आज का वो दिन है जब ये 18+ वैक्सीनेशन जो है शुरू हो चुकी है। अभी हमारे साथ में जो है CMO साहब हैं, CMO मोहम्मद याकूब मीर सर हमारे साथ में हैं। और लगातार हमने देखा है कि कोविड-19 के टाइम पर CMO सर जो है कोविड-19 के टाइम पर खड़े रहे, दिन रात एक करके जो है हमने जो केसेस देखे थे बढ़ते हुए, आज आपने देखा है कि वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो हमारे साथ में सीधा इनकी और रुख करते हैं। सर, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मुझे ये बताएं कि आज पहला दिन है 18+ वैक्सीनेशन का। बड़ी देर से इंतज़ार था लोगों को, क्या बताना चाहेंगे? हम शुक्रिया करना चाहते हैं गवर्नमेंट का और LG साहब का और अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, DC साहब का, जिन्होंने अनथक कोशिशों के बावजूद आखिरकार हमारे डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन अबो 18 भेजी। तो हम पूरे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का और जो इसके साथ मुंसलिक हैं, जो इसके, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये वैक्सीन भेज दी और आखिरकार हमने ये यहाँ पे इनका इनाग्रेशन करके इसको हमने लगाना शुरू कर दिया। सर, कैसा रिस्पांस आ रहा है? जैसे कि देखा जा रहा है अभी बहुत सारे यूथ जो है आ रहे हैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी डोडा के अंदर, तो कितना आपको देख रहा है कि पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है? हाँ, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि हमने पहले जो 6 साइट्स खोली थी, इसमें से हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी और हमारा पहले ही दिन में डोडा का एक घंटे 1.5 घंटे के अंदर जो था 250 का स्लॉट था वो ऑलरेडी बुक हो चुका था और 16 का कल का जो स्लॉट है वो भी बुक हो चुका है। तो हम बहुत अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी टर्न पे वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो कितने सेंटर बनाए गए हैं पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में? हमने डिस्ट्रिक्ट डोडा में 6 सेंटर फिलहाल कायम किए हैं, जैसे गुंदो हो गया, बदरवा हो गया, ठाठरी हो गया, असर हो गया, उसके बाद घाट हो गया और उसके बाद डोडा टाउन हो गया। हम इसको वक्त आने के साथ साथ हम इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं और हम इसको 2 स्टेप पर ले जाएंगे इंशाल्लाह। अभी ये भी देखा जाएगा, जैसे ही क्योंकि अभी बहुत देर के बाद ये 18+ वैक्सीनेशन आई है, तो बहुत सारे यूथ जो है वैक्सीन होने के लिए आएंगे, तो क्राउड होगा, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए कैसे और या क्या बताएंगे जो आएंगे लोग? क्राउड को मैनेजमेंट करने के लिए कि जो ये यूथ है 18+44, इसमें ज़्यादा लोग हैं जो 18 to 30 है, 40 हैं, ये तो एक एजुकेटेड यूथ है। इनको खुद समझना चाहिए कि हमने पिछले 1 साल से इस महामारी से कैसे हम जूझ रहे हैं और हमने कितनी जानें ज़ाया की हैं, हमने कितने जानें नुकसान हमें उठाना पड़ा, कितनी मौतें हमने देखी। तो इसको यूथ से मेरी यही अपील है कि जो खासकर प्रोटोकॉल्स का प्रॉपर SOPs जो भी हैं उनका फॉलो करें, कोई जमगट्ठा ना बनाएं, अपनी बारी का इंतज़ार करें, लाइंस में क्यूज़ में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास पालन करें और उसके बाद जो ही उनको वैक्सीन लगे वो ऑब्जर्वेशन में रूम में रहें 30 मिनट, उसके बाद वो अपने घर को जा सकते हैं। वैक्सीनेशन से पहले ऐसा कुछ है कि उनको जो है ब्रेकफास्ट करके आना है या खाली पेट आना है, क्या कुछ ऐसा प्रोसीजर है? कुछ नहीं, हाँ, तो जो भी आएगा तो उसने तो ब्रेकफास्ट करके ही आना है। सुबह से हमारा 9 या 10 बजे से जब ऑनलाइन ये वैक्सीन शुरू होती है तो ब्रेकफास्ट करके ही आना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट खाली पेट तो नहीं होना चाहिए। तो जो भी सुबह आएगा वो ब्रेकफास्ट करके ही आना चाहिए और कुछ खा के ही आना चाहिए ताकि उसको वैक्सीन लगे। सर, ये भी देखा गया है कि रूमर्स की अगर बात करूँ मैं, तो विलेज लेवल पे या सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखें जनाब, मैं आपसे बात करूंगा कि आप भी 1.5 साल में से जुड़े हुए हैं, तो 1.5 साल के अंदर अंदर आपने कितने रूमर्स देखे कि भैया वैक्सीन तो पहले आई और जब आई बहुत अनथक कोशिशों के बाद, रिसर्च के बाद ये वैक्सीन आई और ये कोई WHO की अप्रूव्ड वैक्सीन है, ICMR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अप्रूव्ड है। कोई वैक्सीन जब आती है तो वो पूरे बड़े जांच से गुजर के आती है और हम लोगों तक पहुंचती है। तो जो रूमर्स पहले तो बहुत से रूमर चलते हैं, उन रूमरों का तो मैं कह रहा हूँ कि यंग जनरेशन एजुकेटेड जो लोग हैं उनको ये मैसेज आगे पहुंचाना चाहिए कि भैया ये जो रूमर्स हैं ये फजूल हैं, इन पे कान न धरें, ये इसमें से कोई सच्चाई नहीं है, ये तमाम रूमर्स जो हैं ये झूठे रूमर्स हैं। हमें अगर बचना है तो एक ही तरीका है, वो वैक्सीन है, क्योंकि अभी तक हमने कम 25 करोड़ हिंदुस्तान में 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ये सेफ़ वैक्सीन है और हर एक को चाहे अपनी बारी पे आके अपनी वैक्सीन ले। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के आम से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा साथ देंगे, आप खुद भी सेफ़ रहेंगे, हम भी सेफ़ रहेंगे,
कम्युनिटी भी सेफ रहेगा, स्टेट और यूनिटी भी और कंट्री भी सेफ रहेगा। अदरवाइज़ हमें इन्हीं जो हमारे ये चैलेंजेस हैं इनसे गुजरना पड़ेगा। कभी हमें हॉस्पिटल एडमिशन, और हमें जो ट्रैक से हम इस वक्त नीचे आ चुके हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम ट्रैक पे आ जाएं और हमारी इकानमी फिर ग्रो हो और हम उसी रास्ते पे चलें जिस रास्ते पे हमसे 2 साल पहले चल रहे थे। तरक्की के रास्ते पे चलें, हिंदुस्तान तरक्की करे और हम सब मिलजुल के उसी रास्ते पे चलें और तरक्की हो जाए। रूमर्स की अगर बात करें तो रूरल एरियाज़ के लोग ज़्यादा इसके शिकार होते हैं। जो लोग कम जानते हैं या अनपढ़ हैं उन लोगों को ज़्यादा शिकार होना पड़ता है। बहुत सारे रूमर्स, एक ऐसा भी है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, ये हमारे एरियाज़ के अंदर ये चीज़ें चल रही, जिसके कारण जो अनपढ़ लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा ये शिकार होता है। ये जो देखें, ये तो क्लियर है कि हम लोग जो हमारे घर में तो इस वक्त हर एक बंदा जो है पढ़ा लिखा होगा। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं होगा। तो ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे बुज़ुर्गों को उस बारे में आगाह करें कि ये जो पहले तो उनको वो गलत फहमी है कि इससे कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल। ये हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं लग रही है, पूरे दुनिया में वैक्सीन लग रही है और उसमें हमारा कंट्री हिंदुस्तान में भी एक ये वैक्सीन लग रही है। तो इस किस्म के रूमर हमारे घरों में जो एजुकेटेड यूथ है, इस वक्त हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको चाहे कि वो इस मिसकंसेप्शन को, जो रूमर्स है, इनको अपने बुज़ुर्गों में, अपने लोगों में इसको ख़त्म करें। उनको बोलें कि ये झूठे हैं, ये इस किस्म का कोई ऐसा नहीं हमारे पास है कि ये रूमर जो है ये टोटली गलत है। सर, हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा है कि बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स और आशा वर्कर्स हमारे, उनके साथ में मिसबिहेवियर होता है, मैन हैंडलिंग होती है। तो कहीं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई एक्टिविटी आपके सामने है? देखो, आती है, लेकिन हमारे साथ भी हमारे आपने देखा होगा कि आपने भी सुना होगा कि हमारे लोग गांव-गांव में जाते हैं और कई जगह हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा होता है। उनके साथ बदसलूकी होती है, उनके साथ थोड़ा सा कोई गाली गलौज भी कभी कभी होता है, लेकिन हम उस बात को नहीं लेते हैं, हम उस बात को सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन बातों को अवॉइड करें और हम अपने मकसद पे डटे रहें। और अगर हम इन बातों को ले लें और इन मैसेजेस को फैलाते रहें तो वो भी हमारी एक किस्म की नाकामी होगी कि भैया इनमें ये मैसेज, ये पावर ऑफ मोटिवेट, हमने जितना चाहे हमने लोगों को मोटिवेट करना है, हमने जितना भी हो सके हमने उनके पास जाना है, हमने उनको, चाहे वो कितना भी हमें डांटें, चाहे कितना भी कुछ करें, लेकिन हमने उनकी जान बचाने के लिए उनके पास जाना है। और हमने सब लोगों को यही मैसेज देना है कि वैक्सीन करनी है, चाहे जितना भी हमें दम लगाना पड़े, हमने लोगों को वैक्सीन करानी है और मोटिवेशन करानी। और आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आप भी, जितने भी ये सोशल मीडिया पर ये मैसेजेस आ रहे हैं, आप भी इनका तोड़ निकालिए और आप भी लोगों में जाके अवेयर कीजिए कि भैया इतनी हिंदुस्तान जहाँ 1 अरब 35 करोड़ के करीब आबादी है, हमने इस पूरी आबादी को कवर करना है, हमने इस पूरी पॉपुलेशन को कवर करना है। अगर इतनी कंट्री जो होती है वो अपनी कौम के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के बारे में सोचती है, अगर वो अपनी कंट्री के लोगों के बारे में गलत सोचे तो वो कभी आज तक ना हुआ ना होगा। तो हमारा जितना भी गवर्नमेंट करती है वो हमारे फ़ायदे के लिए करती है और वो हमारी सेफ्टी के लिए करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट और कुछ नहीं चाहती है, वो हमारी सेफ्टी चाहती है और हमारा मतलब प्रोग्रेस करे, बस यही उनका मकसद और मुद्दा होता है। सर, हमारे बहुत सारे हिली एरियाज़ हैं जहाँ पर सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया भी जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है, रिलीजियस पर्सन, जैसे डी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिलीजियस जो गुरु हैं, जो वो लोग जो हैं, जो हेल्थ वर्कर्स के साथ में आए, जो वैक्सीनेशन टीम होगी उनके साथ में आए? हाँ, देखो, कल 14 तारीख को हमने जो यहाँ डीसी साहब ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें हमने तमाम रिलीजियस लीडर को बुलाया था और पंचेस और बीडीसीज को बुलाया था, जिसमें हर एक को हमने यही अपील की, चाहे वो मौलवी हो, पंडित हो, हमने उनको कहा कि आप जिम्मेवार हो अपनी कौम के, अपनी कम्युनिटी के, अपने इलाके के, आप उन लोगों को मोटिवेट करो। हमारा काम भी आपके साथ है, जहाँ आप आओगे हम आपके साथ हैं, लेकिन आप हमें लोगों को मोटिवेट करके दो। हम उन लोगों को, क्योंकि गांव की, मैं यहाँ से जाऊँ किसी पहाड़ पे और वहाँ मेरा उतना नहीं चलेगा जहाँ उतना का इन्फ्लुएंशियल लीडर का चलेगा, जितना वहाँ का पीआरआई का चलेगा, जहाँ पे उतना उस इमाम का चलेगा, जहाँ पे उस पंडित जी का चलेगा। यही लोग होते हैं कम्युनिटी में जिनका ग्रास रूट लेवल के साथ लिंक होता है और इनके साथ हमारी आशा होती है। यही लोग होते हैं कि जो लोगों में जो भ्रम पैदा होते हैं, उन भ्रम को दूर करने के लिए बहुत से वाक़यात को वो बयान करके उनके सामने रख के कि भैया ये ऐसे ऐसे है, इससे नहीं होता। उससे पहले भी ये हुआ कि जब भी हमारे
किसी भी आज से 1400 साल पहले जब भी कहीं कोई महामारी आई थी, उसमें बोला गया था उस वक़्त कि जिस एरिया में कोई महामारी आती है उस एरिया से न बाहर जाओ, ना उस एरिया में किसी को अंदर आने दो। और दूसरा उसके साथ साथ ये हुआ था कि जो भी उस वक़्त की गवर्नमेंट होगी, जो भी वो फैसला लेगी, उस फैसले को आप एक्सेप्ट करो और वो आपकी बहबूदी और भलाई के लिए होगा। तो मीडिया पर्सन को कब से जो है मीडिया पर्सन के लिए हमारे स्लॉट ओपन है, यू आर प्रायोरिटी ग्रुप, आपके लिए ओपन है। आपको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगी, आप जिस वक्त भी आएंगे हमारे पास आपके लिए हमारे पास दो, एक ऑनलाइन है और एक ऑन स्पॉट है, आप आ सकते हैं। हम ऑन स्पॉट आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रायोरिटी ग्रुप्स की जितने भी हमारे पास प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो आके अपनी रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट करा सकते हैं और अपनी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय हमें देना। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा याकूब मीर सर। इन्होंने बताया बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने डिस्कस किया हमारे साथ में। आपने सुनी सारी बातचीत जो है आपने सुनी, द लोकल रिपोर्ट के साथ बातचीत हुई। और आप सभी को मैं ये बता दूं कि अब मीडिया को भी जो है वैक्सीनेशन दी जाएगी हर जगह पर, हर जहाँ पे सेंटर 6 सेंटर्स जो हैं आइडेंटिफाई किए गए हैं। और अभी हम बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा के अंदर है और यूथ जो है हमें दिख रहा है कि ज़्यादा मात्रा में जो है बॉयज़ हाई सेकेंडरी डोडा के अंदर वैक्सीनेशन के लिए आ रहा है। इसी के साथ में मीडिया को भी जो है वैक्सीनेट किया जाएगा। प्योरिटी ग्रुप पे जो बताया गया है सीएमओ द्वारा, सीएमओ सर ने बताया कि मीडिया को जो है प्योरिटी ग्रुप पे लेकर जो है उनको वैक्सीनेशन की जाएगी। हमने भी दिखाया था आपको कि कब जो है मीडिया को फ्रंटलाइन वर्कर जो है डिक्लेयर किया जाएगा और साथ में वैक्सीन किया जाएगा। और साथ में 18+ की जो है वो भी आवाज़ जो है हमेशा उठाते थे। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। चलिए देर से ही आए दुरुस्त आए हैं। वैक्सीनेशन जो है अब हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू हुई है। अब बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुरिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। फिर किसी और खबर और किसी अपडेट के साथ आपके सामने जुड़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।